बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने डिस्कस करना है कि जापान ने लैंड किया है मून पे और ये दुनिया का 5वां कंट्री बना है चांद पे लैंड करने वाला। इससे पहले 4 मुल्क ऑलरेडी लैंड कर चुके हैं। पिछले साल आपको बताया इंडिया का चंद्रयान 3 गया था। तो इसके हवाले से करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे, जरूर बनेंगे यहाँ से। तो इसकी एक तो आपने डेट याद रखनी है, कौन सी डेट को इन्होंने लैंड किया, मिशन का नाम क्या था। बेटा याद रखिएगा, एक तो ये 5वां कंट्री बना है चांद पे लैंड करने वाला और इनका जो मिशन था उसका नाम था मून स्नाइपर। मून स्नाइपर मिशन का नाम था और जासा जो था इनकी कंपनी है, स्पेस एजेंसी है जिसने इसे भेजा, लॉन्च किया। तो डेट याद रखिएगा, जनवरी 19 2024 को इसने लैंड किया है चांद पे। तो ये 5वां मुल्क बना है, ये उनका मिशन की आपको तस्वीर नजर आ रही है। इससे पहले 4 मुल्क और हैं जो लैंड कर चुके हैं। वो 4 कौन से हैं? सबसे पहले किसने लैंड किया? तो सबसे पहले बेटा यूएसएसआर रशिया का लूना सेकंड जो था, इसने 1959 में लैंड किया था चांद पे। तो रशिया पहला मुल्क है जिसने चांद पे सक्सेसफुली जो है लैंड किया था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए का अपोलो था, अपोलो 11 ये गया था, इसने लैंड किया कौन से साल में? 1969 के अंदर इसने कामयाब लैंडिंग की थी। तीसरे नंबर पे बेटा चाइना का चेंज 3, इसने 2013 में कामयाब लैंडिंग की। उसके बाद पिछले साल इंडिया ने चंद्रयान 3 भेजा था। ये कौन सी डेट? अच्छा, इसकी भी आपने डेट याद रखनी है, इंडिया वाले की भी और जापान वाले की भी एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। इससे पहले वालों की डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको साल याद रखना है बस, क्योंकि जो करंट अफेयर का सवाल बनेगा वो यही बनेगा। 2023 की डेट वो पूछ सकता है एग्जैक्ट, जो है ना 23 अगस्त 2023 को इंडिया का चंद्रयान 3 था जिसने लैंड किया था। ये चौथा मुल्क था इंडिया। 5वां मुल्क बना है हमारे पास जापान, जिसने 19 जनवरी 2024 को लैंड किया चांद पे। तो 5 मुल्क टोटल है जो अभी तक चांद पे लैंड कर चुके हैं। अब जापान खबरों में है, यहां से और कौन कौन से सवाल बन सकते हैं वो जरा हम देखेंगे। तो जापान का पहले हम मैप देखते हैं। जापान के मैप के हवाले से ये देखें, आपको मैंने मैप दिखाने की कोशिश की है। इसमें जो हमारे पास जापान है ना बेटा, ये हमारे पास जापान है, इसमें सारा ये हमारे पास जापान है। ये कौन से ओशन में है ये पूछा जा सकता है आपसे। तो ये बेटा जो ओशन बनता है ना यहाँ पे, वो पैसिफिक ओशन है। ये एशिया है सारा, देखें ऊपर चाइना है, ये साथ रशिया है, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया है। तो ये फार ईस्ट कंट्रीज में भी आ जाता है जापान, या ईस्टर्न कंट्रीज में भी इसे हम कहते हैं। तो बिल्कुल ईस्ट में है, एशिया के बिल्कुल ये ईस्ट में है, पैसिफिक ओशन में है। जब सूरज निकलता है तो ये पहला मुल्क है जहां पे सूरज दिखाई देता है, इसीलिए जापान को क्या कहा जाता है? द लैंड ऑफ राइजिंग सन, चढ़ते सूरज की सरजमीन। जापान का कैपिटल जो है बेटा वो टोक्यो है, ये आपको नजर आ रहा होगा। टोक्यो दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला सिटी है। लार्जेस्ट सिटी बाय पॉपुलेशन अगर आपसे पूछा जाए टोक्यो होगा। लार्जेस्ट सिटी बाय एरिया जो है वो न्यूयॉर्क है अमेरिका का। तो ये जापान का जो है ना हमारे पास कैपिटल क्या है? टोक्यो है। करेंसी इनकी येन है। चाइना है इधर, चाइना की युआन है। युआन और येन स्पेलिंग का फर्क है बस। जापान की YEN येन, चाइना की YUAN युआन। युआन और येन याद रखिएगा दोनों की, चाइना और जापान की करेंसी। हिरोशिमा नागासाकी का आपको पता है, इसी के जापान के 2 सिटी है जहां पे 1945 के अंदर एटम बम गिराए गए थे, लिटिल बॉय और नागासाकी। उसके बारे में सवाल बनता है कि लिटिल बॉय गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, और नागासाकी पे 9 अगस्त को बम गिराया गया था। फैट मैन उस बम का नाम था। अमेरिका का प्रेसिडेंट था हैरी ट्रूमैन, उसके ऑर्डर पे ये बम गिराए गए थे। तो जापान जो है ना इस वक्त आप देखें दुनिया की, आप कह सकते हैं तीसरी बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पे जापानियों ने अपने आप को खड़ा किया है। तो ये जापान के हवाले से बेटा क्वेश्चन बन सकते थे। तो जापान को कहते हैं ब्रिटेन ऑफ पैसिफिक, पैसिफिक का बर्तानिया। आपको पता है बर्तानिया अटलांटिक ओशन में है, पैसिफिक ओशन में का जो बर्तानिया है वो जापान को कहा जाता है। तो ये बेटा सवाल थे आपके जो यहां से बन सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मैं समझा पाया हूंगा।
हमारे लेक्चर इस तरह से अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। हो सकता है आपके शेयर करने की वजह से कोई स्टूडेंट 2-4 अल्फाज सीख ले, उसका आपको भी अजर मिलेगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।